हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम लोग अपने जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है उसको समराइज़ कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ सेक्शंस। सबसे पहली चीज़, दो बिंदु से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल ज्ञात करना। उसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से। दोनों बिंदु अगर हमें ज्ञात हैं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यदि इस रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है तो प्रवणता हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं tan थीटा। क्षैतिज रेखा का ढाल 0 है तो ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल अपरिभाषित है। M1 और M2 ढालों वाली रेखाएं L1 और L2 के बीच का न्यून कोण थीटा मान ले तो जब दो रेखाएं परस्पर काटेंगी तो उनके बीच का कोण थीटा अगर हो तो tan थीटा निकालने का फॉर्मूला ये है। दो समांतर रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल समान है। यानी दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके ढाल कैसे होते हैं? समान, यानी पढ़ते हैं समान होती हैं। और अगर परस्पर रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनका गुणनफल क्या होता है? -1। तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तीनों रेखाएं, उसमें तीन रेखाएं बन सकती हैं। अगर तीन पॉइंट है ABC, तो AB का ढाल BC के ढाल के बराबर होगा। सभी के ढाल एक दूसरे के बराबर आएंगे, तो यानी तीनों बिंदु क्या है? संरेख हैं। एक्स अक्ष से a दूरी पर स्थित क्षैतिज रेखा का समीकरण y = a होता है या y = -a। डिपेंड करता है कि वो y एक्सिस के किस तरफ है। इसी तरीके से y अक्ष से b दूरी पर स्थित अगर कोई रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है तो x = b या x = -b होगा। स्थिर बिंदु से जाने वाली रेखा तथा ढाल m वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y - y0 m x - x0। बिंदुओं दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण, देखिए प्रवणता का सेक्शन है ये, और रेखा का समीकरण बन जाएगा ये y - y1 x - x1 ब्रैकेट्स में लग जाएंगे। ये ढाल अंतःखंड रूप समीकरण है, और ये अंतःखंड रूप समीकरण है पूरा समीकरण का, जिसमें a और b क्या x अक्ष और y अक्ष पे अंतःखंड है। नीचे दिखा हुआ लंब रूप समीकरण, जिसमें मूल बिंदु से अगर रेखा पर लंब डालें तो उसकी लंबाई अगर p है और उस लंब के एक्स अक्ष से कोण अल्फा है तो ये लंब रूप समीकरण है x cos अल्फा y sin अल्फा = p। यदि a और b एक साथ शून्य ना हो तो, और ये रेखा का समीकरण है, तो ये रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। और अगर कोई बिंदु x1 y1 है तो इस रेखा का उस बिंदु से जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला ये आपके सामने है, mod ax1 by1 + c/√a² + b²। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं इस जो ये 2020-21 का सेशन है, इसमें ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो वैसे इसका फॉर्मूला होता है mod c1 - c2/√a² + b², क्योंकि इसमें a b दोनों के कॉमन होते हैं। सो ये आज की स्टोरी है। ये हमने चैप्टर यहाँ समराइज़ किया है, एक ग्लिम्स में देखा है। सो यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग से।